प्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवति हिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। मेरे मोक्षार्थियों, आओ। जो जाता है सो मेरा नहीं, और जो मेरा है सो जाता नहीं। आप देख रहे हैं इस मोक्ष स्थली में, इस पवित्र आयतन में, इस पवित्र धरा पर कई प्रकार के आयोजन, शिविर, गोष्ठियाँ निरंतर आयोजित की जाती है। अभी अभी एक CYF की तरफ से एक शिविर हुआ। अभी 2-3 दिन के बाद फिर वसई की समाज आ रही है, फिर एक शिविर होगा 2 दिन का। फिर 8 दिन के बाद फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर एक शिविर होगा। जनवरी में फिर 2 शिविर होंगे। ये शिविरों का सिलसिला निरंतर जारी है। यात्री आते हैं, चले जाते हैं। 2-3 दिन के पैच में, 2-3 दिन के पड़ाव पर पढ़ते भी है थोड़ा बहुत, फिर उलझ जाते हैं अपने व्यापार धंधों में, वही घर गृहस्थी की कीच कीच में। सच्चे अध्ययनशील बनकर, ज्ञान के पिपासु बनकर, ज्ञानाभ्यासी बनकर, कमर कसकर एक आप ही मेरे साथ निरंतर खड़े रहते हो। राउंड द क्लॉक, जब भी पढ़ाना है, जो भी पढ़ाना है, इसलिए आप ही मेरे सच्चे साथीदार हो। आज अहिंसा का पोस्टमार्टम आपके बीच में किया जाएगा, डिसेक्शन किया जाएगा। शब्द बहुत अच्छे नहीं है पोस्टमार्टम और डिसेक्शन, लेकिन आप एनाटॉमी वर्ड को समझ नहीं पाएंगे। मैं आज अहिंसा की एनाटॉमी दिखाऊंगा, इंटरनल स्ट्रक्चर। अहिंसा के बारे में विश्व की क्या मान्यता है, क्या नजरिया है, अहिंसा को किस प्रकार परिभाषित करते हैं वे, और जैन दर्शन ने अपनी किस प्रकार की छाप अंकित की है, उसका खुलासा हम यहाँ से देखेंगे। कई नीतिकार हमारे बीच में हो गए। अभी देखें, नीतियों के नाम पर, सुभाषित के नाम पर कैसी कैसी नीतियां गढ़ गए और मढ़ गए। खीरा सिरते काटिए, मलियत लोन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहियत यही सजा है। मैंने पहले कभी ये छंद आपको कहा था। रहीम ये कह रहे हैं, जो दुर्जन लोग हैं उनको कड़काई की सजा मिलनी चाहिए। क्या करना चाहिए? जैसे ककड़ी कड़वी होती है तो पहले उसकी गर्दन काटी जाती है। खीरा सिरते काटिए, उसको नमक लगाकर रगड़ा जाता है। मलियत लोन लगाए और उसका जहर निकाला जाता है। जो कड़वी ककड़ी है उसकी यही सजा है। और कोई करने लग जाए, ककड़ी बनाने लग जाए मलने के लिए, तो तुरंत बगल वाला कहता है नहीं नहीं, ककड़ी कड़वी नहीं है, तो ऐसा करना जरूरी नहीं समझा जाता। फिर कड़वी ककड़ी को ही यह सजा है, कड़वाहट के कारण। रहीम कह रहे जो दुर्जन लोग हैं समाज में, उनको सबक सिखाया जाए। सामुद्रिक शास्त्र इसे मत्स्य न्याय कहते हैं। वे ये कहते हैं समुद्र में यदि गंदी मछली हो, तालाब में यदि गंदी मछली हो, तो पूरे तालाब को वो गंदा कर देती है। तो तालाब को आपको सुरक्षित रखना है, सिक्योर रखना है, तो बहुत जरूरी है उस गंदी मछली को पहले उखाड़ फेंके।
अरे वो फड़फड़ा के मर जाएगी ना, अरे वो नहीं मरेगी तो बाकी के मर जाएगी, फिर क्या करें। जिंदा ही रखने की कोशिश है, लेकिन एक को नहीं, ज्यादा को। एट दैट कॉस्ट एक मर गई तो भी निर्दयता से हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। और कई नीतियां हैं, काटा काटे से निकलेगा, विष होता विष से निर्मूल, दुष्टों पर अनुकंपा करते, यही सज्जनों की भूल। कांटा जब भी निकलता है वो कांटे से ही निकलता है। विष यदि निकालना है, किसी पर जहर चढ़ा है तो विष से ही निकल सकता है। कांटा कांटे से निकलेगा, विष होता विष से निर्मूल, दुर्जन पर अनुकंपा करते, दुष्टों पर अनुकंपा करते, दया करते, छोड़ दो यार, छोड़ दो यार, अवसर दे दो, यही सज्जनों की भूल है। इसीलिए टिट फॉर टैट होना चाहिए, शठम प्रतिशाठ्य होना चाहिए, जैसे को तैसा होना चाहिए। ऐसी ऐसी कई नीतियों और सुभाषित के नाम पर नीतिकारों ने काफी कुछ गढ़ दिया है, मढ़ दिया है। बट जैन दर्शन की इसमें एक अनोखी दृष्टि है बच्चों। जैन दर्शन ये कहता है कि जैनी के 4 भाव होने चाहिए, अथवा 4 में से कोई भी भाव, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ। 4 भाव बताए, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यह तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में सूत्र मिलना चाहिए। यह वही 12वें 13वें सूत्र के आसपास मिलना चाहिए संभवतया। शंका करने शंका पूछी, ये भाव किसके प्रति करना, तो तुरंत वहां कहते सत्वेषु मैत्री, जीव मात्र में मैत्री भाव चाहिए, गुणाधिक प्रमोद, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, मध्यस्थान की। क्या लिखा है मैत्री के बाद आपने? प्रमोद। प्रमोद किसके प्रति? गुणाधिक के प्रति। गुणों में अधिक जनों को देखकर सहजता में भाव हृदय में उमड़ आवे, तो गुणाधिक के प्रति प्रमोद होना चाहिए। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य। सत्वेषु मैत्री क्या है? सत्वेषु गुणाधिक क्लिश्यमान, क्लिश्यमान के प्रति करुणा होना चाहिए। जो पीड़ित है, दीनहीन, पामर है, शोषित है, उनके प्रति कारुण्य होना चाहिए। और चौथी भावना कहिए, चौथी भावना, इसे भी भावना कहते हैं, यदि दुर्जन हो तो क्या करना, यदि कोई हमारी अविनय करे तो क्या करना, इररिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट करे तो क्या करना, हमें इग्नोर करे तो क्या करना। तो आचार्य देव कहते हैं इग्नोर करना। क्या करना? मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थानी, माध्यस्थ भाव रखना, न राग करना न द्वेष करना। यह जैन दर्शन की दृष्टि रही है बच्चों। इन 4 भावों के अलावा और कोई भाव हमारे सामने हम में नहीं होना चाहिए। दुर्जन से दुर्जन भी आए तो उसके प्रति कैसा भाव होना चाहिए? माध्यस्थ भाव होना चाहिए, न राग न द्वेष। अच्छा जीव हो गुणाधिक में तो उसके प्रति प्रमोद तो हो सकता है, लेकिन दुष्ट जीव हो तो उसके प्रति गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या नहीं, तो माध्यस्थ भाव। यहां तक रविशेन आचार्य पद्म पुराण में लिखते हैं, तृणस्यापि, क्या गजब का छंद है ये, तृणस्यापि न वांछामि पीड़ाम
जिनमताश्रिता, जो जिनमत का अनुयायी है वह एक तिनके को भी पीड़ा नहीं पहुंचाता है। यह जैन दर्शन की दृष्टि है जीव मात्र को देखने की तरफ। अब जैनेतरों का क्या कहना है इसमें, थोड़ा हम उसको भी देख लेते हैं। जैनेतर ग्रंथों में, जैनियों के ग्रंथों की तर्ज पर चलने की कोशिश जैनेतर भाइयों ने भी की है। उनके ग्रंथों में रामचरितमानस, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। वहां पर भी वे कहते पाए जा रहे हैं दूसरों का हित करो वही धर्म है, और दूसरों को पीड़ा दो यह अधर्म है। व्यास ऋषि क्या कहते महाभारत में, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। ये 18 खंडों का पुराण हमने लिखा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, बॉटम लाइन केवल इतनी सी ही है, परोपकार पुण्याय और पापाय परिपीडनम, इतना सही है। एक बहुत अच्छा छंद है, उनके ग्रंथों का नाम पता नहीं है, हिंसा नाम भवे धर्मो भूतो न भविष्यति। क्या हिंसा में धर्म तीनों काल में नहीं हो सकता। हिंसा नाम भवे धर्मो भूतो न भविष्यति। यह हमने जैनेतर ग्रंथों में अहिंसा के बारे में थोड़ा सा विवेचन देखा। इन्होंने जैनियों के ही अहिंसा प्रसंग को देखकर थोड़ा अनुकरण करने की कोशिश की है। सफलता से उस पर चल नहीं पाए हैं। क्यों, क्या, कैसे कहने के लिए फिलहाल बहुत टाइम नहीं है। अभी इसी अहिंसा का अनुसरण साहित्यिकों ने किस प्रकार किया है, थोड़ा उसे देखते हैं। जैसे अभी अभी कह रहा था, कबीरा खड़ा बाजार में, माध्यस्थ की बात कर रहा था मैं। कबीरा खड़ा बाजार में, चाहे सबकी खैर, ना हो किसी से दोस्ती और ना हो किसी से बैर। और क्या कहते कबीर आगे, कबीर कहते कबीरा आप ठगाइए, आप न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। क्या सुंदर बात कह रहे कबीर। यदि कोई हमको ठग रहा और उसके बदले में हम दूसरों को ठगे, ऐसा भी एक अवसर है, तो कबीर ये कह रहे हैं हम दूसरों को ठगने के बजाय दूसरों से ठगाए जाना बेहतर है। लोक में से मूर्ख व्यक्ति का लक्षण माना जाता है। कहते हैं यार तुम ठगाए गए, तुम्हें मूर्ख बना दिया उन्होंने। बट कबीर कहते कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे, आप ठगाइए सुख उपजे और ठगे दुख होए। कबीर और क्या कहते हैं आगे, कबीर कहते हैं तिनका कबूह न निंदिए। थोड़े दिन पहले इसे मैं कह रहा था, तिनका कबूह न निंदिए, जो नर पावन होए, कबहू उड़न आंखन गिरे, पीर घनेरी होए। सज्जन लोग किसी की भी निंदा न करें, यहां तक कि छोटे से छोटे तिनके की भी निंदा मत करो। यदि ऐसा करोगे ना
तो कभी हवा का झोंका आएगा और वो तिनका यदि तुम्हारे आंख वाँख में चला जाए तो तुम्हारी नानी याद दिला देगा। तो हमें चाहिए हम किसी की भी निंदा न करें। नीतिकार यहां तक कहते हैं, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो बर्ताव हम हमसे अपेक्षित नहीं रखते वो बर्ताव औरों को के साथ न करें। ट्रीट अदर्स द वे यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। नीतिकार आगे क्या कहते हैं, जो ताको काटा बोए, आह क्या गजब है, ताको बोए तू फूल, जो तुम्हारे मार्ग में कांटा बोता है उसके मार्ग में तू फूल बो दे, तो ही फूल के फूल है, ताको है त्रिशूल। जो कांटा बोएगा उसे उसके फल में त्रिशूल मिलेंगे, और तुम फूल बो रहे हो, तुम्हें फूल के फल में एक फलवारी, एक बगीचा मिलेगा। हम हमारी तरफ से किसी का भी बुरा नहीं कर सकते। महात्मा गांधी जी का स्लोगन था ना बच्चों, यदि कोई आपको एक चाटा दे तो क्या करना चाहिए, उसके सामने दूसरा गाल आगे करना चाहिए। हैरानी होती है लोगों को यकीन नहीं होता कि कोई ये भी पॉलिसी है जीने की। और आजकल माँ बाप, शायद ही कोई माँ बाप होगा ये विद्या सिखाता होगा। आजकल माँ बाप परेशान इसीलिए है, कुछ काफी जन तो परेशान ही नहीं है, 10-20 हजार में से एक आध इसलिए परेशान है, मेरा लड़का है बड़ा भोला, अब कुछ गाली दे तो न प्रतिकार कर सकता है। राम ने तो कहा तुमने एक दी, तुम जमकर एक के बदले 2 देना चाहिए था, हम देख लेते, हम निपटा लेते। आप समझ रहे, मुझे कभी पूछोगे मैं भी ये बता सकता हूँ आपको, लेकिन परेशान है तो मैं कभी कभी ऐसे पेरेंट्स को कहता हूँ, बोलने के लिए ठीक है, फुफकारने के लिए, लेकिन परमार्थ वस्तु स्वरूप इसकी आज्ञा नहीं देता। उसके बुरे करने की जिम्मेदारी वह स्वयं कर रहा है पूरी, बीज बो बोकर, उसको खाद पानी देकर। हम उसके बुरे फल की भावना करके हम क्यों बीज बो रहे उसको। आगे क्या कहते देखिए, क्या सुंदर नीति लिखी नीतिकार ने। सज्जनों के प्रति उपकार करना, जिसने हमारे प्रति उपकार किया है उसके प्रति उपकार करना, इसमें क्या साधुता है, करे इसमें क्या सज्जनता है। जो आपको अच्छा काम करता है, आपने उनके प्रति अच्छा किया, 10 जन आपको भोजन के लिए बुलाते हैं, क्या नाम है आपका, विपुल, आपको 10 दोस्त आपको भोजन करने बुलाए, कभी कोई कभी कोई, आपके घर कार्यक्रम होगा, आप उन 20 को बुलाना चाहेंगे कि नहीं। तो इसमें बड़ी बात क्या है, नीतिकार कहते हैं जो आप पर उपकार करते हैं उन पर ही आप उपकार करते हो। तो इसमें साधुता क्या है, यदि सच्ची साधुता आजमानी है तो आप उपकार उनके प्रति कीजिए जिसने आपके प्रति अपकार किया है। नीतिकार ऐसा नहीं कहते हैं, उपकारेषु यह साधुत्वे तस्य को गुण, अपकारेषु यह साधु स साधु सद्भिरुच्यते। अहिंसा के बारे में हमारे नीतिकारों ने कितना क्या क्या लिखा है, उसका मैं थोड़ा सा सैंपल बता रहा हूं। हमारे नीतिकार तो यहां तक कहते हैं, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भागम भवेत्। नीतिकार आगे कहते हैं, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। क्या है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है और ये तेरा है, यह हल्के लोगों का काम है। जो उदार चरित्रवान लोग होते हैं, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम,
वे सारी धरती को एक अपना कुटुंब मानते हैं। मोक्षार्थियों, पाठ में प्रारंभ करने के पूर्व मैं आपको इस बात को बता दूं, इन सब कोट्स में एक नोटेबल कोट है मेरे पास आचार्य समन भद्र का, जबरदस्त, बहुत सुहावना। अहिंसा नाम भूतानाम जगति विदितम ब्रह्म परमम। अहिंसा इस विश्व के समस्त जीवों को, अहिंसा भूतानाम, भूतानाम जीवों को, अहिंसा भूतानाम जगति विदितम ब्रह्म परमम। अहिंसा इस विश्व के समस्त जीवों को परम ब्रह्म के समान है। परम ब्रह्म के समान मतलब कोई बताएगा? ब्रह्मा क्या करता है? सृष्टि की रचना। अहिंसा क्या करता है? रचनात्मक है अहिंसा, कंस्ट्रक्टिव है। हिंसा कैसी है? डिस्ट्रक्टिव। अब जानते दो वर्ड्स, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव? कुछ बनाना। व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव? तोड़ना, नाशक। एक सृजनात्मक, एक सर्जनात्मक और एक विध्वंसनात्मक। विध्वंस के पक्ष में हो कि सृजन के पक्ष में हो आप। और अहिंसा सृजनात्मक है, हिंसा विध्वंसात्मक है, इसलिए उसे परम ब्रह्म कहा। यहां तक कि हमारे समन भद्राचार्य अहिंसा को बहुत सुंदर विशेषण देते हैं, जगन माता। किस शब्द से पुकारा? व्हाट इज जगन माता? संधि क्या होगी? जगत माता, इस विश्व की माता है। कौन? अहिंसा। माता क्या करती है बच्चों? रक्षा, पालन, पोषण, मां ये करते हैं। आए हुए हर संकट का निवारण पैदा करती है मां, और फिर पालन पोषण करके बढ़ाती है, सुरक्षित रखती है मां। अहिंसा क्या करती है? जीव मात्र का पालन पोषण सुरक्षा करती है। विष्णु और कोई नहीं है। विष्णु भगवान यदि कोई होंगे तो यही अहिंसा है, यही ब्रह्म और यही विष्णु। चलिए देखिए आगे। और जितने जनों ने हिंसा को अपनाया है, थोड़ा उसे भी देख लेते बच्चों। जैसे आज के करंट सिनेरियो में थोड़ा सा देखूंगा। हिटलर का नाम कितने जन ने सुना है? एडोल्फ हिटलर। कहाँ के थे ये? जर्मनी। कौन थे ये? नाजी। नाजी। He was a tyrannist. What is tyrannist? Tyrannist किसे कहते हैं? तानाशाह। तानाशाह जानते आप? तानाशाह, तानाशाह भी नहीं जानते हैं। डिक्टेटर रूल, डिक्टेटर जानते हैं? डिक्टेटर भी नहीं जानते। डेमोक्रेसी जानते हैं? डेमोक्रेसी भी नहीं जानते आप। डेमोक्रेसी इज लोकशाही, जहां पर आम आदमी भी प्राइम मिनिस्टर पर प्रश्न उठा सकता है, जो उसको बयान देना वो दे सकता है प्राइम मिनिस्टर के प्रति। इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, स्वाधीनता। एंड डेमोक्रेसी के विरुद्ध तानाशाही। तानाशाही में अपोजिंग पार्टी हुआ नहीं करती। जो मैंने कहा है चुपचाप सुन लो, ऐसा ही है। स्पेशली तालिबान कंट्रीज में, स्पेशली आई थिंक कोरिया में, जानते आप? वहां पर क्यों प्रश्न नहीं, क्यों प्रश्न उत्पन्न हुआ और भून दिए गए, आप दर्ज नहीं कर सकते। और यहां पर बच्चों लीडर मिनिस्टर पर भी केस दर्ज किया जा सकता है तसल्ली से। सुप्रीम कोर्ट यहाँ के बड़े बड़े नेताओं को, प्राइम मिनिस्टर को भी अपील कर सकते हैं। एनीवे, मुझे क्यों कहना था इतना? एडोल्फ हिटलर एक तानाशाह था।
उन्होंने, आप जानते हो, हजारों लाखों को कंसंट्रेशन कैंप्स में बंद कर करके, गैस पैदा करके, घुट घुट कर मर गए लोग, ऐसी परिस्थिति उसने तैयार की थी। आप जानते हैं वह हिटलर कैसे मरा बच्चों? हिटलर कैसे मरा? हिटलर अपने अंतिम दिनों में एकदम नीचे बेसमेंट में जाकर रुका था, नदी समुद्र के बीचों बीच। वो भयभीत हो गया कि अभी लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। एक पॉइंट पर जब उसकी जादू खत्म हुई, क्योंकि हर चीज का अपना अपना एक पीरियड होता है बच्चों, पीरियड, और वो कभी ना कभी अंत होता जरूर है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, अवगुण तेरे माफ है चाहे करो हजार। एक पर्टिकुलर टाइम होता है, बख्शा कोई नहीं जाएगा, वो समझता होगा। और वो टाइम खत्म हो गया उसका, पब्लिक रिवॉल्ट हो गया, पब्लिक ने विरोध किया, इतना डर गए, बेसमेंट में जाकर छिप गए जहां पर हवा आना मुश्किल, और आखिरकार स्वयं को शूट करके आत्महत्या से मर गए। और एक तानाशाह हुआ है, हिटलर का ही दोस्त मुसोलिनी। नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना आपने? ये मुसोलिनी का भी यही हाल हुआ, ये भी तानाशाह था। ये जर्मनी के ही आसपास के कंट्रीज का था। वो भी, उसने भी खूब आतंक किया। मन बना भून लिया सैकड़ों को, फिर मन बना सैकड़ों को, हजारों लाखों को इसने भी मौत के घाट उतार दिया। आवाज उठाई, काट दो इसकी जबान, आवाज उठाई, भून दो हजारों को। मुसोलिनी था, मुसोलिनी, इसी सेम टाइम का। उसकी हालत क्या हुई अंत में बच्चों? उसकी हालत ये हुई, उसका भी टाइम सालों के बाद बदल गया। फिर जब उस अंतिम दिन आ गए, कुछ ऐसी प्रतिकूलता से घिर गया, पब्लिक ने रिवॉल्ट किया, उसके विरुद्ध आंदोलन करने पर उतारू हुए, फिर जान बचाकर एक टनल में छिप गया। उसको लगा इस टनल से मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। ऐसे टनल में जहां पर हल्के पशु पक्षी, नाली आदि 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 बहती हो, वहां से भी खींच निकाला लोगों ने, खत्म करके उसे, उसके साथियों को, सैकड़ों साथियों को उल्टा लटका दिया, अपसाइड डाउन लटका दिया पेड़ों पर कितने ही दिन। देखो यही वो मुसोलिनी है। पूरा देश इसका जश्न भी मना रहा था। ये मुसोलिनी की बात हुई। गद्दाफी का नाम कितने जन ने सुना है बच्चों? गद्दाफी नहीं सुना आप लोगों ने? अभी अभी गद्दाफी हुआ है, रिसेंट पर्सन, और उसने भी, आपने सुना है गद्दाफी? क्वेटा का था, हाँ, क्वेटा का था शायद। अच्छा अच्छा, आप काफी जानकार है, हालांकि मैं इतना नहीं जानता। लेकिन गद्दाफी एक तानाशाह हुआ है पर्टिकुलर कंट्री का। काफी टाइम पहले मैंने ये सुना था, काफी टाइम मतलब सालों बीत गए इसको भी, मैं कोई पेश में नहीं हूं। इसकी क्या हालत हुई होगी बच्चों? इसका भी एक टाइम था, खूब तानाशाही के अंतर्गत इसने, तानाशाही मतलब अपोजिंग पार्टी नहीं हुआ करती यहाँ पर। कैसे, जैसा अपना पार्लियामेंट होता है ना, पार्लियामेंट में स्पीकर बैठता है आगे, आप जानते हैं ना, सभापति जिसे कहते हैं, और एक पार्टी होती है रूलिंग पार्टी, और एक अपोजिंग पार्टी होती है, और वो आपस में रोजाना झगड़े चलते रहते वहां पर, अब जानते हैं ना। और वहां पर जस्टिफिकेशन मांगते प्राइम मिनिस्टर को, आपको प्रूव करना पड़ेगा आपने फ्रॉड किया है, और वो प्रूव करता है, करना पड़ता है उसको। अभी विदेशों में कहीं कहीं तानाशाही खत्म होती जा रही है। अभी हर जगह इलेक्शन होते हैं, सब जगह होता है, और तानाशाही में इलेक्शन नहीं हुआ करते। जो धीट होगा, जिसकी लाठी, उसका भैंस, वो जम गया, कुर्सी पर जम गया। आप पढ़ेंगे इसका अंत कैसे हुआ गद्दाफी का, तो आपका आंखों में पानी आएगा। उसको भी ढूंढ ढूंढ कर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जिंदा भून दिया गया। सद्दाम हुसैन की क्या हालत हुई, ये भी सब जानते। ये सब कौन थे बच्चों? ये सब तानाशाह हुए, तानाशाह। और देख लेना, इस समय में मुझे बहुत चीजें याद नहीं आ रही है। अभी अभी कोई याद आ रहा था, बीच में निकल गया। जिन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब्स पटके थे, बॉम्ब बनाने वाला हिरोशिमा नागासाकी पर
बॉम्ब पटके गए थे, आप जानते हो किसने पटके थे भाई? किस पर पटका था ये? जापान पर। अमेरिका ने जापान पर। अभी उसकी बड़ी दर्दनाक घटना है बच्चों। फिर कभी प्रसंग आएगा, अभी मुझे बहुत टाइम नहीं है। मुझे तो आज आपको अहिंसा पाठ पढ़ाना है। अहिंसा पाठ के जरिए मुझे विकल्प आया, हिंसा का फल क्या होता है ये आपको जानना चाहिए। जिन्होंने ये बम बनाए, हिरोशिमा नागासाकी पर पटक दिए, खाक हो गए हिरोशिमा नागासाकी। आप जानते होंगे आज भी हिरोशिमा नागासाकी के पर्टिकुलर पार्ट में आज भी वहां पर अपंग लोग जन्मते। सुना है आपने? फसल आमतौर पर वहां हो नहीं सकती, आज भी झुलस रहे, सालों बीत गए उसको। अब जानते हैं बच्चों, जिसने बॉम्ब बनाए थे ना ये उसको पता नहीं था इतना खतरनाक मंजर हो सकता है। उसने इतना दिलगिर व्यक्त किया बाद में, उसको ये लगा ये मुझे पता ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है, इतना डिजास्टर हो सकता है। बाद में वो बच्चों डिप्रेशन में चला गया, घुट घुट के मर गया। फिर उसने आत्महत्या कर ली। उसको ख्याल में आ गया मैं जिम्मेदार हूं इन सब का। जितने जनों ने ये आतंक फैलाए है बच्चों, अब मेरे सामने बहुत जन आने लग गए। आप नाम उनके नाम भी जानते हैं, सब हमारे टाइम के ये सब। वीरप्पन मोइली जानते होंगे, साउथ इंडियन। अब ओसामा बिन लादेन आदि को जानते होंगे। ये सब भून दिए गए। हिंसा का फल अच्छा नहीं होता। हमारे ग्रंथों में इसे कहा है, शायद ये 7वें अध्याय का ही सूत्र होगा, शायद 10वां सूत्र होगा, 10वां और 11वां, जिसमें कहा गया है दुख में वाह। ये पाप कैसे है? दुख रूप है। काफी चर्चा अहिंसा की हमने पाप पाठ में कर चुके, हिंसा के बहाने। अभी अहिंसा का विवेचन थोड़ा सा हमें अभिष्ट है। महात्मा गांधी जी का शायद ये कोट होना चाहिए, एक कोट कहकर अपने जैन दर्शन की दृष्टि की ओर मैं बढ़ूंगा। अ मैन विद द गन एंड्स विद द गन। जिसके हाथ में बंदूक होती है वो बंदूक से ही मरता है। अब देख लेना जितने भी अंडरवर्ल्ड है उनकी क्या हालत होती है बच्चों। कुछ फिल्म्स भी इस पर निकली थी, आई थिंक 25 साल पहले कुछ फिल्म्स भी निकली थी इस पर। गुंडे किस हालत में मरते हैं मुझे फिल्म का नाम वाम याद नहीं है ना, यहाँ पर कहना मुझे बहुत अभिष्ट भी है, लेकिन हालत बड़ी खराब होती है उनकी। ना घर वालों को भी मिल सकते हैं, मतलब ना यहाँ के रहते ना वहाँ के रहते, रोजाना यहाँ से वहाँ से वहाँ, ऐसी जिंदगी हो जाती है। मतलब एक ही कगार पर आकर खड़े होते हैं, मारो या मरो बस। और मारो के लिए रोजाना हथियार कहाँ से लाओगे? और तुम ऐसी जगह बैठे वहां पर अनाज कहाँ से आएगा रोजाना? इतनी सीक्रेट तरीके से वो अनाज भी आना पड़ता है। आपने देखा होगा चंबल की पहाड़ियां देखी किसी ने? अपन लोगों ने देखी उस तरफ की, इन लोगों ने देखी नहीं। आपको देखना चाहिए पूरा चंबल का इलाका भिंड मुरैना की तरफ का ये इलाका पूरा। और वहां पर खूंखार डाकू रहा करते थे पहले। पूरा वो तो पहाड़ देखोगे तो आप तो चकरा जाओगे, बोलोगे ये क्या है यहाँ पर, कहाँ कौन कैसे छिपे गए, ये तो कुछ आता पता ही नहीं हो सकता। और पहले जमाने में सब डाकू वाकू हुआ करते थे। आपने फूलन देवी का थोड़ा पढ़ा होगा उसके बारे में, डाकुओं का जीवन कैसा होता है आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग थोड़ा सा ग्लैमर के रूप में वो उनको लगता है हम यहाँ रिवॉल्वर लगाए, ऐसा करे, चाकू रखे, लेकिन सब फिजूल है और जो चाकू रखता है उसका मरण चाकू से नहीं होता, बंदूक से होता है। जो बंदूक अपने पास रखता है उसका मरण बंदूक से भी नहीं होता। अभी तो वैसे ही कह रहा था, कैसे मरण होगा? बम से होगा। और देखो जैनी को कोई मारने आएगा, क्या क्या तोप लाएगा क्या? मान के चलो किसी ने ठान लिया मुझे मारना, तो क्या कर सकता है वो? तोप लाएगा क्या? बंदूक लाएगा क्या? चाकू लाएगा क्या? करेगा क्या वो आखिर? अरे इसकी जरूरत ही नहीं है उसको कुछ लाने की। जैनियों के साथ लड़ने के लिए कोई हथियारों की गरज किसी को भी नहीं है।
क्योंकि सब जानते हैं उनको तमाचों में ही काम हो जाएगा, पत्थर पटक दो, क्योंकि जैनी तो वैसे भी कुछ नहीं करेंगे। मूल मार्ग हमारी साधना की टीचिंग्स, हमारी साधना पूरा धर्म का आशय यही है जो अभी तक कहता रहा हूं, मित्ति में सर्वभूयेषु वेरम मध्यम न केनवी। मेरा सभी जीवों के प्रति साम्य भाव है। सर्वेषु में साम्यम, सर्वेषु आत्मवत, सर्वभूतानि आत्मवत। अरे जीसस क्राइस्ट का आता है ना, उसे जब क्रूसिफाई किया गया उसने क्या भावना भाई, गॉड फॉरगिव दीज फेलोस और दीज पीपल डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। इन सबको नादान जनों को माफ कर दो यार। आप समझ रहे हैं? मैं अभी थोड़ी सूक्ष्म अहिंसा की बात करूंगा बच्चों। हमारा जैन दर्शन क्या कहता है अहिंसा के बारे में, ये तो दुनिया क्या कहती है इसकी थोड़ी सी हम पहल करते आ रहे हैं। मैंने इस दरमियान ये कहा कुछ जैनेतर भी इसका साथ देते हैं कि हिंसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आप कुरान भी पढ़ोगे ना बच्चों, उसमें भी मोहम्मद साहब जब कहीं निकल रहे थे यात्रा के लिए, आई थिंक काफ़ी घटनाएं आती है उनकी, मैं एक घटना जो अभी बार बार उछल रही उसको ही ले रहा हूँ। तो वहाँ पर जाते समय उन्होंने टेंट लगाया, 3-4 दिन वहाँ पर हॉल्ट किया। आगे जा रहे थे वे मक्का मदीना काबा उनके तीर्थ की ओर। उनको टेंट खोलते समय ख्याल में आया, क्या ख्याल में आया, यहाँ पर घोंसला बनाया है किसी चिड़िया ने। तो मोहम्मद साहब ने कहा ये टेंट नहीं हट सकता भैया। क्यों? घोंसला बनाया वहां पर चिड़ियों का, फिर उसको पीड़ा होगी। अब जो लोग नॉनवेज का भक्षण करते हैं वे लोग समझ जाए इस बात को। मतलब मुझे ये कहना, हिंदू हो मुस्लिम हो, एक शांति पर्व नाम का विशिष्ट पर्टिकुलर एक अध्याय है पूरा महाभारत में, शांति पर्व। एक अहिंसा पर्व नाम का एक अध्याय है। अहिंसा परमो धर्म, यह स्लोगन आपको जैनेतरों के हिंदुओं के ग्रंथ में भी मिलेगा। मैंने एक प्रकार से अहिंसा का एक निबंध ही आपको आपके सामने रख दिया। अहिंसा के बारे में जैनेतरों का क्या कहना है, मोटे मोटे तौर पर जैनियों ने क्या क्या उपाधियां दी है और नीतिकार सुभाषितों ने किस प्रकार अहिंसा को उबारा है। साथ में मैंने ये भी कहने की कोशिश की यहाँ लोक में जो हिंसक लोग होते हैं वे कैसे झुरझुर के मरते हैं, इसका इतिहास गवाह है। लेकिन जैन दर्शन थोड़ी आगे की बात करते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने यह कहा था बच्चों, क्या कहा था, सम्मेद आपको जब भी नींद लगेगी पटक से उठ जाए करो। समझ में आया? मैं देख नहीं सकता, अब बैठे बैठे झूल रहे हो, बैठ जाओ। क्या कह रहा था बच्चों में? हाँ, महात्मा गांधी ये कहते हैं जहां पर बाकी के धर्म आकर रुकते हैं, बोली वहां से जैन धर्म प्रारंभ होता है। मतलब जैन धर्म कितनी ऊंची वस्तु है उनकी नजर में। अभी क्या है जैन धर्म की अहिंसा, थोड़ा उसको देखते हैं। जैन धर्म ये कहता है अहिंसा के बारे में कहते समय, ये तो ठीक है आप जो कह रहे जीव राशि जीवों को बचाना करना, कुछ लोग संगीपन चंद्र तक ही सीमित थे। लेकिन जैनियों ने तो ये पहले सिद्ध किया भैया 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय भी जीव है, और यहां तक कि ये 5 स्थावर ये भी जीव। और तो वो कहता है, जैन दर्शन कहता है सबको जीने का बराबर अधिकार है। बट जैन दर्शन ये कहता है ये जीव राशि आपको पता कैसे चलेगी? तो जैन दर्शन ये कहता है काफी जीव राशि हमें आंखों से दिखाई देती ही नहीं। इसलिए जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बताया था, मुनिराज जब धूप से छाव में जाते हैं, छाव से जब धूप में आते हैं तो परिमार्जन करते हैं बच्चों। धूप से छाव में आते समय परिमार्जन, छाव में आते ही फिर से परिमार्जन, ताकि कोई जीवों का घात ना हो। आप जानते हो ठंडा गर्म पानी भी मिक्स नहीं किया जाता,
भले ही दोनों प्रासुक है। जानते हैं ये रूल आप? लोग लगभग स्नान करने के लिए क्या करते हैं? कड़क पानी करते हैं 1 बाल्टी, फिर कहते हैं चारों जन अपने अपने बाल्टियां लेके लो, थोड़ा 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 ले लो। लेकिन जैन दर्शन इसकी अनुमति नहीं देता, कहता ठंडा और गर्म मिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों के आश्रित रहने वाले जीव अलग अलग प्रकार के हैं, वो योनि अलग अलग प्रकार के, और दोनों का घात हो जाता है। काफी चीजें जैन दर्शन कहता है। जैन दर्शन इसलिए कहता है कि पहले जीव राशि को समझो। आप तो इतना ही देख रहे हो कि ये जीव है चलता फिरता, लेकिन कई जीव ऐसे जो हमको दिखाई नहीं देते। मैंने आपको यहाँ तक कहा था, मिट्टी की जाति बदलने पर मुनिराज ईरिया समिति पूर्वक चलते समय वहां पर भी परिमार्जन कर लेते। तो जीव राशि समझने के लिए पहले जीव समूर्छन जीव जो आंखों से पैदा नहीं होते, इनको भी समझना जरूरी होगा। ये जैन दर्शन बताता है। आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, जब कोई मर जाता है तो 48 घंटे के अंदर अंदर उसका दाह संस्कार होता है। कितने जन ने सुना ये? मैंने कभी बोला था क्या? आपने उससे पहले कभी सुना था क्या? प्रैक्टिकली घर पर कोई देखता है? कैसे देखता है? घर पर किसी के होता है? ये प्रैक्टिस में है। डेड बॉडी पहले जमाने में तो क्या होता था बच्चों, जैसे किसी को पता चला मैं मरने वाला हूं, तो स्वयं वह वृद्ध रोगी स्वयं लकड़ी अपने हाथ से परिमार्जन करके रख देता था, क्योंकि मेरी आंखें आपकी आंखें तो नहीं है, आप अच्छे से परिमार्जन करोगे नहीं करोगे, तो उसकी व्यवस्था भी स्वयं करता था। और बच्चों को लाके दिखाता था, देखो भैया लकड़ी भी हमने हमारी शोध ली है, अब कुछ हो जाए फटाफट तुम अभी ये मत कहना लकड़ी नहीं थी, लकड़ी भी तुरंत जला देना और हमारा कर देना। और उनसे नहीं बनता था तो घर वालों को भी ख्याल में आए ना, ये हफ्ते भर के मेहमान है, तो लकड़ी शोधन करके रखते थे। गए, पता चला, कंफर्म हुआ, फटाफट चलो ले चलो शमशान, फटाफट दौड़ते दौड़ते शमशान, और तुरंत 48 मिनट के अंदर उनका दहन करने की प्रक्रिया थी। अभी क्यों बच्चों? क्योंकि जैन दर्शन ये मानता है अंतर मुहूर्त के ऊपर फिर उसमें मनुष्य जाति के संगी पंचेंद्रिय जो पैदा होने लगते हैं, इसलिए डेड बॉडी को रखा नहीं जाता हमारे यहाँ। दादा कौन, ये भाई आएगा, बहन आएगी, जीजा आएगा, ये आएगा, ये सब कुछ नहीं होता हमारे जैन दर्शन में, सब कुछ नहीं। मैंने आपको कभी कहा होगा बच्चों, डॉक्टर साहब थे हुकुमचंद जी भारेल, उनके पिताजी की डेथ हो गई, उनको खबर पड़ गई इसकी, तो डॉक्टर साहब तुरंत निकले, लेकिन जब गाड़ी से उतरे थे उनका दहन हो चुका था, और बोले मुश्किल से 2-4 घंटे में पहुंच जाता मैं। ऐसा ट्रेंड नहीं था कि कोई ये आने वाला है इसलिए रोका जाता था उसको, शीघ्र अविलंब। हाँ, केवल रात के 10-11 के बजे का टाइम शमशान में भूत प्रेत का विचरण विशेष होता है, तो परेशानी भी हो सकती है, पीड़ा दे सकता है उसको, ईगो को ठेस पहुंचे तो इसलिए रात में अवॉइड किया जाता है। फिर सुबह होते दिन हुआ निकाल देते हैं। लेकिन यदि 10 के पहले ही होता है तो कुछ भी करके उसको फटाफट ले जाकर अंतिम संस्कार करने का प्रचलन है। आपको ये भी पता होगा बच्चों, दूध जब आता है तो उसे 48 मिनट के अंदर अंदर गर्म किया जाता है। कोई जानता है इसे? किसी के घर होता है ऐसा? सुना है क्या? मतलब 48 मिनट के अंदर गर्म करना, ऐसा सुना है? क्यों? क्योंकि 48 मिनट के अंदर नहीं गर्म करते तो 48 मिनट के बाद, अंतर मुहूर्त के बाद, उसमें गाय, भैंस, बकरी के जाति के जीव, संगी पंचेंद्रिय जीव पैदा होने लगते हैं। नमक जानते हो बच्चों? नमक आपने पीस लिया, पूरा पाउडर करने के बाद 48 मिनट के बाद उसमें जीव उत्पन्न होना चालू होते हैं, इसलिए उसको सेक दिया जाता है, नमक को गर्म किया जाता है तो 6 घंटे। अभी ये जीव राशि ये कौन बताएगा जो आंखों से दिखती ही नहीं है? अरे आज तक जल अग्नि के भी जीव दिखते नहीं थे, जगदीश चंद्र बोस ने उसे सिद्ध कर दिया।
बट कितनी ही जीव राशि ऐसी जो आंखों से दिखाई नहीं दे सकती। जैन दर्शन की विशेषता ये है, अहिंसा करने के पहले वो पहले जीव राशि का ज्ञान कराता है। गोमटसार जीव कांड में पूरी जीव राशि का ही पहले ज्ञान है। जीव राशि के ज्ञान हुए बिना तो रक्षा किसकी करेगा? इसलिए मैंने थोड़े दिन पहले ये कहा था बच्चों, मैं धीरे धीरे डेप्थ में पहुंच रहा हूं। थोड़े दिन पहले मैंने कहा था सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में टोडरमल जी कहते हैं, टोडरमल जी कह रहे थे कि तुम शास्त्राभ्यास करो, शास्त्राभ्यास करो। तो सामने वाला कह रहा था शास्त्राभ्यास करने से क्या होता है? व्रत करो, व्रत महाव्रत पालो। तो पंडित जी कह रहे उसे व्रत पालने के लिए भी तुम्हें जीव की राशि का ज्ञान चाहिए, उसके लिए भी तुम्हें शास्त्राभ्यास ही करना पड़ेगा। शास्त्राभ्यास के बिना यह संभव नहीं है। काफी सारी बातें हैं। आगे हमारे यहाँ मुनिराज को, ये तो मैंने ये भी चर्चा की है, मारो मारो ऐसे शब्द उनके कान पर आए। आहार करने के लिए गए, कोई परोस ही रहा था, जितने में शब्द आए मारो मारो, अंतराय। रोने की आवाज आई, कोई रोने लग गया, अंतराय, निकल गए। थोड़ी सी भी पीड़ा हुई, निकल गए। हमारे यहाँ ऐसे भी प्रावधान है बच्चों। यदि 5 महीने के ऊपर की गर्भवती है कोई, क्या कहा उसके, वो यदि चौके में हो तो वो आहार नहीं लेंगे सहजता से मुनिराज। उनको लगेगा, मतलब मान के चलो पति पत्नी हो, बहुत जन हो तो कोई बात नहीं, पति पत्नी ही हो, और पति भले ही परोस रहा है, क्योंकि गर्भवती है, उसे आकुलता हो सकती है। मुनिराज यदि कहीं आहार लेने जाए, वहां कुत्ता खड़ा है, मैंने कहा था आपको, भिखारी खड़ा है, वहां पर वे आहार नहीं लेते। थोड़ा भी उनको आहट लगी, वहां आहार नहीं लेते। वो इतनी सी भी पीड़ा किसी को नहीं करना चाहते। दरवाजा लग गया, रोने की आवाज आ गई, अरे आहार के लिए निकले ही अभी रास्ते से, कोई डेड बॉडी दिखी, मारो मारो की आवाज आ गई रास्ते पर ही, बस वहीं से घूम जाते। इतना ही उनके लिए काफी है। जैन दर्शन की सूक्ष्म अहिंसा यहाँ तक है। एक जन ने प्रश्न किया, आपके सामने ग्रंथ है ना, इसमें 3 छंद है जो हमें कंठस्थ करने हैं बच्चों, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बेसिक ही बात कर रहा हूँ। अभी किसी ने प्रश्न पूछा, ठीक है आपकी जैन धर्म की अहिंसा तो बड़ी सूक्ष्म है, लेकिन इतने जीवों की रक्षा पालोगे कैसे आखिर? जले जंतु थले जंतु जंतुराकाशे वच्च जंतु माला कुले लोके कथम भिक्षुर हिंसक। क्या मतलब है? आपको किसी ने कहा होगा, अरे ऐसे तो हर सांस में जीव मर रहे, क्या करोगे आप? सांस भी मत लो। सुना है आप लोगों ने कभी ऐसा? उलाहने देते लोग, नहीं सुना किसी ने भी। फिर सांस भी मत लो, सांस भी मत लो, सांस लेने में भी बहुत जीव मरते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन भैया पहली बात तो ये अशक्य अनुष्ठान है, इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। और सांस लेना बंद करेंगे मतलब मरने की बात कर रहे हो तुम, तो मर जाओ। आत्महत्या भी पाप है ना, समझ में आता है? तो आचार्य देव कहते हैं ऐसे तो हर श्वास में भी जीव मर रहे हैं, लेकिन जीव मारने का वहां पर प्रयोजन नहीं होने से वहां पर हिंसा का दोष नहीं आता। इसलिए बहुत अच्छा छंद लिख दे एक जगह आचार्य ने, सर्वासाम एव शुद्धि नाम। अभी आपके छंद नहीं आ रहे, मैं बाहर के बोल रहा हूँ। सर्वासाम एव शुद्धि नाम भाव शुद्धि प्रशस्यते अन्यथा लिंगते पतिम अन्यथा लिंगते पतिम। क्या कहा? जिस प्रकार ये उदाहरण दिया था कि पति को भी आलिंगन करता है और कोई अपने लड़के को भी आलिंगन करती है महिला, लेकिन आलिंगन करने के एक्शन एक होने पर भी भावों में अंतर है। ठीक उसी प्रकार सब भावों का ही खेल है। तो श्वास ले रहे जीव भले मर रहे, लेकिन भाव ऐसा नहीं है, तो वहां पर हिंसा का दोष नहीं आता। एक महत्वपूर्ण सूत्र और, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। क्या सूत्र है बच्चों? शायद ये 7वें अध्याय का 17वां सूत्र है क्या? आई एम डाउटफुल।
7वें अध्याय का तत्वार सूत्र, शायद 17वां सूत्र है 7वें अध्याय का। क्या कहता है हिंसा की क्या परिभाषा? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। क्या हिंसा की परिभाषा की जा रही है? प्रमाद के योग से प्राण का व्यपरोपण होना हिंसा है। जरा हिंसा की परिभाषा कोई मुझे बोल के दिखाओ, आप में से क्या कही? सूत्र कोई बोल के दिखाएगा तो और अच्छा लगेगा, सूत्र नहीं तो भाव बोलकर दिखाइए कोई। हिंसा की परिभाषा बोलिए आप में से कोई। बोलो। प्रमाद के योग से हिंसा का व्यापरण होना। क्या है? चलो आप बोलो। किसी को मारना, सताना। अरे वो तो परिभाषा हमने बाद में पढ़ी। किसी को मारना, सताना, दुख दे, दिल दुखाना अथवा ऐसा भाव करना हिंसा है। हमने देखा था, आपको याद आ रहा होगा, वो भी है हिंसा। बट मैं अभी सूत्र बोल रहा हूं, उस परिभाषा में बहुत भाव नहीं खुलता है। सूत्र में क्या कहा जा रहा है? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। यहां पर तत्व सूत्र है बच्चों, मतलब जिनेन्द्र अर्चना है। यहां पर है, उठो कोई ले लो जल्दी फटाफट, सबके हाथ में दे दो जिनेन्द्र अर्चना, जल्दी जल्दी। मिल रही है? आप लोग तब तक ध्यान दीजिए बच्चों। इसका अर्थ मैंने क्या किया? प्रमाद के योग से प्राण का व्यपरोपण हिंसा है। इसमें दो टुकड़े करो अभी। क्या? प्रमाद के योग से एंड प्राण का व्यपरोपण हिंसा है। व्हाट इज प्राण का व्यपरोपण? प्राण को, प्राणी की पीड़ा करना, पीड़ा देना, यह द्रव्य हिंसा। प्रमाद के योग से भाव हिंसा, मतलब हिंसा में प्रधान क्या हुआ? क्या है? तत्व और सूत्र नहीं, जिनेन्द्र अर्चना लो। नहीं है क्या जिनेन्द्र अर्चना? अच्छा। जिनेन्द्र अर्चना में एक्चुअली क्या है? इन शॉर्ट है, तब मुझे तो नहीं चाहिए और मुझे अकेले को देकर लाइए। उसमें मैं सूत्र नंबर तो बता सकता हूँ आपको, देखकर तो आप बाद में रिफर कर सकते, लेकिन आपको बहुत काम नहीं निकलेगा इससे। आपके हाथ में होता तो मैं थोड़ा पढ़ा लिखे मूड में था। सातवें अध्याय के बच्चों, कौन सा सूत्र कहा था? 13वां सूत्र है, 13वां। मैं तो अनुमान से बोल रहा था। प्रमत्त योगा प्राण व्यपरोपणम हिंसा। शंका करने की शंका पूछी, प्राण के व्यपरोपण को ही हिंसा क्यों नहीं कह रहा? क्या कहा? कोई हिंसा क्यों नहीं कह रहा? आचार्य देव कहते ये तो सभी जन बोलते हैं, इसमें हमारी क्या गरज है? किसी से भी बोलवा लो, ये तो दुनिया जानती है। प्राण का व्यपरोपण करना मतलब प्राण को पीड़ा देना, प्राणी को पीड़ा देना, तो प्राण का घात करना। व्यपरोपण मतलब घात करना हिंसा है। बट आचार्य देव ये कहते हैं लेकिन कुछ लोग बाह्य परिस्थितिवश किसी का घात तो नहीं कर पाते, लेकिन भाव बराबर रहता है उनका। तो ये भाव को दिखाने के लिए बाहर का प्राणी मरे अथवा न मरे, बंद हो अयत्नाचार से, प्राणी मरे व न मरे। कैसा छंद है। प्राणी मरे व ना मरे, बंद होता है अयत्नाचार से। क्या कहा? अब ये कहाँ मिलेगी? बड़ी कहाँ देखो मैं, मर्दुव जिये दो जीवो अयदाचार से निश्चिदा हिंसा। प्रवचन सार लेना, प्रवचन सार मैं कोशिश करता हूँ, मिलता है।
एक समय सार भी ले लो आप। हाँ, समय सार में ये लो, आप देखिए यहाँ पर क्या कहा मैंने हेडिंग, मरदु वजीयदु, बहुत सुंदर गाथा है, मतलब मुझे हाथ लगी तो मुझे पढ़ाने का भाव है। मरदु, उसी में होगा, देखो तो एक दो गाथा है तो यहाँ के भी ले लेता हूँ, अभी खोला ही है ना ग्रंथ। मरदु, मर्दू वजीयदु, बस खोलो गाथा। ये भी देखते 262। समय सार सबके हाथ में हो बच्चों, प्रवचन सार सबके हाथ में हो, जल्दी 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 जल्दी। गाथा समय सार की हो 262, जल्दी समय सार गाथा 262। और प्रवचन सार की गाथा पेज ही बता दो तो। 416। हाँ लो जल्दी बच्चों, समय सार है प्रवचन सार, जल्दी। इसमें 412 के बाद 421 पेज है सीधा। हाँ देखिए बच्चों, हाँ 412 के बाद 421 पेज है। अरे तो क्या गाथा गायब है क्या ये? गाथा गायब है। 213, 14, कौन से नंबर के गाथा है ये? 416 पेज पे थी। 416। अरे रे आगे कहाँ मिलेगी? प्रवचन सार 416 किसी को मिल रहा है? ये गाथा 217 नंबर की गाथा है। देखो बच्चों, प्रवचन सार क्या है आपके हाथ में? प्रवचन सार या समय सार? अभी जल्दी कोई उठो और पीछे एक चौकी रखो, जल्दी कोई उठो और पीछे एक चौकी रखो, जल्दी। 2 गाथाएं पढ़ेंगे बच्चों, 2 गाथाएं। 217वीं गाथा देखिए, समय सार पेज 416। मिलने के बाद हाथ ऊपर करिए। प्रवचन सार पेज 416, राइट। गाथा पढ़ते, गाथा। मरदुवजीयदु जीवो अयदाचारस्य निश्चिता हिंसा पयदस्य नत्थि बंधो हिंसा में तेन समीतस्य। अब गाथा देखिए क्या कहते हैं। मरदुवजीयदु जीवो, जीव मरे नहीं तुम जिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोल रहे देखो लोग में कहते ना तुम जाओ, मरो नहीं तो जियो, हमें कुछ लेना देना नहीं लोगों को जब गुस्सा आता है तो लोग कहते हैं ऐसा, देखा है आपने? जो करना वो करो, मरो नहीं तो जियो, हमें कुछ लेना देना नहीं। अब यहाँ कह रहे हैं आचार्य देव, मरे नहीं तो जिए, कोई लेना देना नहीं उससे, कहते वास्तव में लेना देना नहीं। मरदुवजीयदु जीवो अयदाचारस्य निश्चिता हिंसा। तो हिंसा क्या है? निश्चय से अयत्नाचार ही हिंसा है। समझ रहे? पहली लाइन, दूसरी लाइन। पयदस्य नत्थि बंधो, पयदस्य मतलब प्रयत्नरत, मतलब यत्नाचार वृत्ति वालों को बिल्कुल बंद नहीं होता। यत्नाचार अहिंसा है, अयत्नाचार हिंसा है। अयत्नाचार मतलब
प्रमाद। कितने जन समझ रहे हैं? देखो गाथा अर्थ नीचे देख सकते हैं बच्चों। जीव मरे या जिए किंतु असावधानी पूर्वक आचरण अयत्नाचार। 416 पेज नंबर 416। 416 है ना, 416 पर करने वाले की हिंसा निश्चित ही है, क्योंकि सावधानी पूर्वक समितियों के पालन करने वालों को बहिरंग द्रव्य हिंसा मात्र से बंद नहीं होता। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? मतलब इसमें दो केसेस समझने को मिलते हैं। क्या? बाहर में द्रव्य हिंसा हो और फिर भी अहिंसा हो, और बाहर में द्रव्य हिंसा नहीं हो और फिर भी हिंसा हो। ये दोनों बात समझने की है। द्रव्य हिंसा होने पर हिंसा ना हो, द्रव्य हिंसा न होने पर भी हिंसा हो, क्योंकि मूल कारण प्रमाद है हिंसा का, अयत्नाचार प्रवृत्ति। इसलिए कहा जाता है हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। क्या कहा जाता है? हिंसा में प्रमाद। और एक ग्रंथ उठाओ फटाफट, सभी जन के हाथ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक जरा दे दो, सभी जन मत उठाओ। देखो बच्चों जरा साफ साफ ये गाथा कहती है, जीव मरे या जिए किंतु असावधानी पूर्वक आचरण करने वाले के हिंसा निश्चित ही है। असावधानी ही हिंसा है। असावधानी, अयत्नाचार, प्रमाद एकात्वाची। कॉशन इज यत्नाचार। टू बी कॉशियस इज टू बी यत्नाचारी। लेकिन यह कॉशियस को और थोड़ा सा अर्थ बनेगा आध्यात्मिक भी। चलिए ये हो गए 217वां 217वीं गाथा हुई समय सार। पद्यानुवाद जरा पढ़िए बच्चों जरा, हाँ मजा आएगा। पद्यानुवाद प्रवचन सार का प्लीज। प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। अभी जैन दर्शन के अलावा ऐसे कहाँ पढ़ने मिलेगा बच्चों? ये एक गाथा हुई है, एक रेफरेंस ऑफ मोक्ष मार्ग प्रकाशक है आपके पास, एक लाइन बस पढ़ के दिखाना। आई थिंक इट इज 227 पेज खोलिए जरा, वहां पर मिलना चाहिए। 227 की चौथी लाइन देखिए जरा, मैं अनुमान से कह रहा हूँ, नहीं मिलेगा तो फिर मैं कोशिश करूंगा। 227 की चौथी लाइन देखिए जरा, वहां पर बोल्ड टाइप होगा। दूसरी लाइन है क्या? दूसरी लाइन है, देखिए। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। हिंसा में ये मूल नहीं है बाहर का जीव मरा कि नहीं मरा, क्या क्या मूल है? प्रमाद परिणति। एक उदाहरण देकर कोई मुझे बताएगा, रोड के एक्सीडेंट का उदाहरण देकर बताइए जल्दी जल्दी। 10 पॉइंट्स दूंगा, जल्दी बच्चों जल्दी। ओह टाइम अप, बोलो। चलिए इस रोड एक्सीडेंट का उदाहरण मैं आपसे अगले पीरियड में सुनूंगा। आप तैयार रहेंगे समय सार गाथा 262 के साथ, वहां से भी कुछ पढ़ के दिखाऊंगा मैं। शायद अगले पीरियड में मैं अहिंसा को पूरा भी कर दूं। मैं 2-3 पीरियड का ही इसका सोचा है, मुझे लग रहा है 2 पीरियड में पूरा हो सकता है। बताए